क्या वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र का लूट हुआ है या ये सिर्फ एक हारी हुई कप्तान की डेस्परेशन है? वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के रिजल्ट्स ने देश को चौंका दिया। बीजेपी इज ऑन ट्रैक टू फॉर्म इट्स फर्स्ट एवर गवर्नमेंट इन बंगाल विद 200 प्लस सीट्स। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और आम जनता दोनों को सोचने पर मजबूर किया है। शी सेज कि आई विल नॉट रिजाइन, आई डिड नॉट लूज। आखिर इस जिद के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? दोस्तों, बंगाल की राजनीति हमेशा से ही हाई वोल्टेज रही है, पर आज जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक तरफ बीजेपी विक्ट्री सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ टीएमसी कैंप से डेमोक्रेसी अंडर अटैक के नारे गूंज रहे हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर और एमपी कल्याण बनर्जी ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने एक ऐसा लॉजिक दिया है जो शायद ही पहले कभी सुना गया हो। उनका कहना है कि पिछले 3 महीनों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और पूरी स्टेट मशीनरी चीफ सेक्रेटरी चला रहे थे। टेक्निकली उनके हिसाब से ममता बनर्जी सीएम के तौर पर काम ही नहीं कर रही थी, तो फिर रेजिग्नेशन का सवाल कहां से आता है? ऐसा कहा है कल्याण बनर्जी ने। Therefore, last 3 months she is not working as a chief minister. Therefore, what is the question of resignation? But the rule के हिसाब से Where is that rule? कि गवर्नर Show me the rule. हाँ, गवर्नर Show me the rule. Show me the rule. Show me the rule. There is no rule. वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। हाँ, हम तो बोला है वोट चोरी है। लेकिन बात सिर्फ रेजिग्नेशन तक लिमिटेड नहीं है। कल्याण बनर्जी ने काउंटिंग प्रोसेस पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने बोला है कि चोरी हैपेंड इन दिस काउंटिंग टाइम। उनका दावा है कि टीएमसी कैंडिडेट्स और काउंटिंग एजेंट्स को ब्रूटली असॉल्ट किया गया और ये असॉल्ट किसी गुंडे ने नहीं बल्कि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने की, ऐसा उनका कहना है। He claims agents were literally thrown out of the counting centers. उनका दावा है कि भैया एजेंट्स को काउंटिंग सेंटर से उठा के बाहर फेंका जा रहा था। पहले भी आप लोग आरोप लगाए हैं वोट चोरी का, इस बार भी बंगाल में यही हुआ, क्या लगता है? इस बार काउंटिंग में चोरी हुआ, that is final. All the persons, all the candidates were brutally assaulted. All the candidates, election agents, counting agents were brutally assaulted and thrown in presence by the CISF, CRPF, and everyone was standing. All the officers, etc. That is a different thing. We'll see later on. It is a great threat to the democracy. You see, you have seen the election. It is good. People are turning up. It is good. Everything is good. But at the end, what is that? At the end, it is the counting. You tell me whether the press people was allowed to go there. Tell me whether press people. Why the press will not be there? Why the press would be not there? Why the CCTV would not work? Why the CCTV will not be shown by the outsiders? Where is the transparency of the counting? There is no transparency of the counting. जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेस की न्यूट्रलिटी पर सीधा हमला है और अगर ये सच है तो ये भारत की डेमोक्रेसी का एक डार्क दिन है और अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है तो ये इलेक्टोरल मैंडेट को अंडरमाइन करने की साफ साफ कोशिश है। दर्शकों, ममता बनर्जी का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की मिस्चीवियस गेम्स ने हराया है। शी क्लेम्स 90 लाख नेम्स जानबूझकर उनकी वोटर लिस्ट में से डिलीट किए गए थे। वो इसे एक इमोरल विक्ट्री कह रही हैं और वो कहती हैं कि ऑफिशियली चाहे वो हमें हरा दे पर मॉरली कभी भी हमें हरा नहीं पाएंगे। ये मॉरल विक्ट्री वाला कार्ड बंगाल की पॉलिटिक्स में अब एक नया चैप्टर लिख रहा है। यानी सीट तो नहीं जीत पाए पर मॉरल जीतने का दावा ठोकने में ममता बनर्जी और टीएमसी का क्या ही जाता है, इवन दो द नंबर्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट हर। लेकिन बीजेपी ने 200 मार्क के साथ जो लाइन क्रॉस की है, इससे साफ सीधा पता चल गया कि बंगाल के मन में क्या था। लेकिन दीदी इज नाउ रिफ्यूजिंग टू वॉक टू राजभवन, यानी ममता बनर्जी अब तो भैया इस्तीफा देने से ही इनकार कर रही हैं। और क्या कहा उनके एमपी, टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने, आइए आप वो भी सुनिए। मेजॉरिटी जो सीट लेकर के आई है पार्टी, उसको इनवाइट करेगी सरकार बनाने के लिए। हाँ, तो होगा। इसके लिए रेजिग्नेशन देने का कहाँ रहा है?
तो have you read anything? That have you read anything? मैंने तो हाँ मैंने जो बताया No, no. आपने जो बताया that they will continue with that. Yes. But you have not said that when a chief minister is lost, he has to submit resignation. Where is that rule? Where is that rule? जी कहाँ बोलते हैं आप? No, but why There- are there- others doing it for what- so long? Then? Who has done it? Who has not done it? That's a different that thing. has been If you customary speak, across the whole of if you India. speaking, no, over 70 no. If one is, suppose a existing chief minister is going to form a government, he or she will give it. So it is not mandatory. It is not mandatory. Show me rules. सर तो गवर्नर Because why? By reason of the flux of time, she is not there. The assembly is also. Assembly dissolved. सर तो फिर गवर्नर कल्याणदा, एक बात Yes, ये है कि कल देखा गया कि no. how are you planning to process again? That we will see. कल्याणदा, वोट का काउंटिंग भी प्रोसेस भी कल बहुत स्लो था, कल ये भी देखा बहुत कुछ था. You see, you have seen the machine. You have seen the machine. Machine is showing that charge is 90%, 92%. How it can be? The machine worked whole day in the. Even if you don't use your net, even your battery will come down. How it is? तो दादा जो This is the problem had never seen earlier. Kalanda, you have so many workers who are, they are. If they are bid, what so many workers in inside only the 16 or 18? No, I'm saying there are so many workers in the state of Trinamool Congress who are now claiming that they have to run for their lives. Oh yes. What will you do? Like legally? Let us see. Politically, we will fight out first. गवर्नर डिसमिस करेगा सीएम को Already you have seen that already yesterday or early morning one person in Belegata has been killed. Just now it has come from another area that another gentleman has been killed. So many houses are burned. Our party offices are being burned. Everything is there. Let the people of Bengal see this. This is not my opinion. Let the people of Bengal who has fought for Pratabhattan, I am accepting that. Let them see. दर्शकों, अब आगे क्या? लॉ कहता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद इंक्यूबेंट सीएम को रिजाइन करना होता है ताकि नई गवर्नमेंट बन सके. 6 मई को करंट असेंबली का टर्म खत्म हो रहा है और ममता बनर्जी अगर रिजाइन नहीं करती हैं तो गवर्नर उन्हें डिसमिस करेंगे. कल्याण बनर्जी के बयान ने साफ कर दिया है कि टीएमसी इस मूड में नहीं है कि वो इस डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे. वो इसे रोड पर और शायद कोर्ट में भी ले जाएंगे. बंगाल की ये जंग अब बैलेट बॉक्स से निकलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है. क्या ये सिर्फ फ्री बोर्ड बनने से पहले की एक आखिरी ललकार है या बंगाल में अब एक और बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आना बाकी है? हमारी नजर बनी हुई है. आप भी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ. मैं हूं आकुश कौशिक. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.